अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कमिश्नर कराची ने जिस तरह से बकरीद से कबल दफ़ा 144 पूरे कराची में लगाया है, लेकिन अफसोस के साथ उनके अहकाम की किस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये गुलबर्ग का इलाका है और यहाँ दोनों अतराफ ये चीज़ वाज़ेह है कि रोड के साइड सड़क किनारे किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो ये बकरा मंडी, गाय मंडी किसी भी तरह से लगाए। लेकिन अफसोस के साथ अगर आप पीछे देखें तो इस वक्त ना सिर्फ बकरे लेके रोड पे व्यापारी खड़े हैं, बल्कि ट्रैफिक बदतरीन ट्रैफिक जाम है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ के मुताल्लिका AC, मुताल्लिका थाने की पुलिस सब क्या कर रहे हैं और इस पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, जब दफ़ा 144 नाफिज है और उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई का हुक्म है कमिश्नर कराची की जानिब से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ आइएगा, व्यापारी से भी बात करेंगे और पुलिस से भी पूछेंगे कि ये सब कैसे चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं गुलबर्ग का रोड है और ये मेरे पीछे जो प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ पे भी अंदर बकरा मंडी लगी है। हम जब यहाँ पहुँचे अभी दरवाज़ा बंद कर लिया है और इस तरफ अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, मेरे कैमरामैन दिखाएँ, तो पूरे रोड पे ये मेन चलता हुआ रोड है जिसपे वैसे ही ट्रैफिक जो है वो मुश्किलात का शिकार होता है, ट्रैफिक जाम होता है। इस वक्त अगर आप मनादिर देखें तो ट्रैफिक बदतरीन जाम है। अब सवाल ये है कि जब इजाज़त दे दी 14 मकामात पे लगाने की मंडी कमिश्नर कराची ने, तो ये रोड के ऊपर जहाँ ट्रैफिक चलता है वहाँ पे ये सब क्यों किया जा रहा है? पूरे रोड के अगर आप देखें तो बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ है और उसकी वजह यह है कि रोड के ऊपर खड़े होकर व्यापारी बकरे बेच रहे हैं। सवाल ये है कि कानून की धज्जियाँ इस तरह से उड़ाई जा रही हैं और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, SSP निशान सिद्दीकी साहब, आप जैसे सेंट्रल के SSP हैं, आपके होते हुए अगर ये हो रहा है तो ये बड़ा सवालिया निशान है। जब दफ़ा 144 नाफिज है तो किस तरीके से खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी गुलबर्ग थाने की पुलिस जो है वो पहुंच गई है और अभी यहाँ दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जा रही है। अंदर लाइट्स वगैरह बंद कर ली है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं, दरवाज़ा खुला है, मेरे साथ अंदर चलिए बात करते हैं। अच्छा जी, ये मंडी आपने, बकरा मंडी आपने लगाई हुई है? मंडी नहीं लगाई हुई, बकरे लगाए। प्लॉट पे लगाए हुए ना बकरे? कोई लेटर है कमिश्नर कराची को, परमिशन है? आपको नहीं पता दफ़ा 144 लगी हुई है? सर ये अंदर ही लगाए हैं, बाहर रोड अंदर की तो बात नहीं की ना मैंने, उन्होंने अंदर बाहर का तो कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने आपके पास परमिशन है? इसमें कुछ बकरे हमारे घर, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया है। आप देखिए, कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी को इसमें ऐड ऑन नहीं करिए। उसका ये मकसद नहीं होता अगर सुन्नत इब्राहिमी है तो आप उसको इसमें ऐड ऑन कर लें। इल्लीगल काम इल्लीगल है। नहीं सर, मैं कोई आपके पास नहीं लगा मेरे भाई। अच्छा, आपको ये किसने, हजरत आपको ये किसने कह दिया कि सिर्फ बाहर बकरे? नहीं, ये मैंने कोई इसमें मेरे कोई बेचने वाले इतने बकरे नहीं है, मेरे खुद के बकरे हैं जी। आपको पता है कमिश्नर कराची के अहकाम क्या हैं? बाहर बकरों पे दफ़ा 144 पता है आपको? कराची के 7 अजला में 14 मकामात पर इजाज़त है मंडी लगाने की। उसके अलावा जितनी मंडियाँ लगी हैं गैर कानूनी मंडी लगी हैं। आपके पास कोई लेटर, कोई परमिशन मौजूद है? ये वो भाई हैं नहीं, उनके भाई नहीं है, आप मौजूद है ना इधर, तो लेटर आपके पास होना चाहिए, भाई के पास। मैं भी उनसे पूछ लेता। अभी अभी आपने कहा कि बाहर की इजाज़त है, अंदर की नहीं है। बाहर की इजाज़त। देखिए आपने मंडी लगाई हुई है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक मिनट, अभी मुझे ये बताइए, एक सेकंड, मेरे आते ही लाइट्स क्यों बंद की? किसके? सर वो लाइट का काम हो रहा है, आप देख लें। मेरे आते ही लाइट्स बंद हुई हैं यार। सर वो दरवाजा खुला हुआ था, मेरे आते ही क्यों बंद? नहीं, इलेक्ट्रिशियन पीछे काम कर रहा है। मैं सामने खड़ा हूँ काफी देर से, मेरे आते ही दरवाजा लाइट्स क्यों बंद? अच्छा भाई, आप काम कर रहे हैं या पूछे ना इनसे? इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कैसे कर रहे हो? नहीं, हम कोई कानून की खिलाफवर्जी। आपके पास लेटर दिखा दो मुझे। बकरे नहीं बेच रहा। SHO गुलबर्ग मेरे साथ मौजूद है। नदीम साहब इधर तशरीफ लेके आइएगा। दफ़ा 144 पूरे कराची में लगी है। जिस तरह से आपको पता है कमिश्नर कराची के अहकाम हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी हदूद में इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। रोड के ऊपर ट्रैफिक वैसे जाम है और इसका बता दें 188 की FIR दर्ज कर चुके हैं हम। उसमें मजिस्ट्रेट ने 63 में इनको रिलीज़ किया था। अभी मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमने तकरीबन अब तक 8 FIR दर्ज की। आज मेरे ख्याल में नवी FIR होगी। बिल्कुल FIR हम मुसलसल दर्ज कर रहे हैं। जो भी ऐसा वायलेशन कर रहे हैं हम उस पर FIR कर रहे हैं। ये आपको अहकाम होंगे SSP की जानिब से भी, क्योंकि कमिश्नर कराची ने स्ट्रेट जब कह दिया। मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद ये थोड़ी दौड़ के लिए अंधेरा कर देते हैं, उसके बाद दोबारा कैसे आ जाते हैं? समझ क्यों नहीं आ रही इन लोगों को? बस ये तो खैर हमारा काम है कानून पर अमल दरामद कराना। उसके लिए जो हमारे पास वो है एज़ पर लॉ FIR हम दर्ज कर रहे हैं, उस पर काम जारी है। मजीद जो करेगा उस पर FIR दर्ज करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ से हम इनके जो इंतजामिया के लोग हैं उनको लेके थाने जाएंगे? ऑब्वियसली लेके जाएंगे, मजीद फिर दोबारा FIR करेंगे।
आप फिर अब तैयार हैं चलने के लिए भाईजान? सर वो है नहीं, जो है नदी में जो मौजूद हैं इनको यहाँ पे हम थाने लेके जाएंगे। यहाँ से हम लोग थाने चल रहे हैं, तो हम यहाँ से थाने जाते हैं और इधर मजीद जहाँ कोई इलीगल मंडी लगी हुई है जिसकी इजाज़त नहीं है, इनके पास ना लेटर है ना परमिशन है। हमने लास्ट इस मंडी पे छापा मारा था, उसका तो खैर ये कहना था कि प्रोसेस में है, फलाना है। जब तक लेटर परमिशन नहीं है कोई चीज़ नहीं, और ये कम्प्लीटली गैर कानूनी तौर पर मंडी लगाई हुई है। रोड के ऊपर अंदर बाहर का कोई ऐसा वो नहीं है। अगर उन्होंने ये पढ़ा होता वो स्टेटमेंट जो कमिश्नर कराची ने दिया हुआ है कि अगर रोड साइड पे भी लगी है उसके खिलाफ भी 188 में जो है FIR दर्ज हुई है। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल जी, पहले भी FIR की गई हैं, मजीद करेंगे। तो पुलिस का काम है कि इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं और मजीद करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से जो इंतजामिया के लोग हैं उनको ले लें और थाने मुंतकिल करें। अच्छा जी, इस वक्त जो SHO गुलबर्ग हैं उनकी तरफ से भी अच्छा एक्शन किया जा रहा है, और साथ साथ इस तरह से आप देख रहे हैं जो रोड पे खड़े हुए पूरा ट्रैफिक, अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको ट्रैफिक का हाल देखें आप। वैसे इतना सा रोड है जो शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं उनको बदतरीन मुश्किलात हो रही हैं, ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब है, और यहाँ रोड पे जो है खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कानून की धज्जियाँ उड़ा जा रही हैं कहना चाहिए। दफ़ा 144 नाफिज है, उसके बावजूद अगर इस तरह से हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी हमने पुलिस को बुलाया है, यहाँ से जो यहाँ मंडी लगी थी वहाँ से भी उनके इंतजामिया के लोग उठाए, और जो यहाँ रोड पे लगी हुई थी मंडी उन लोगों को भी उठाया, और अब यहाँ से हम थाने जा रहे हैं। अच्छा जी, गुलबर्ग का मेन रोड है ये, दोनों अतराफ ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक का हाल काफ़ी बुरा है। कमिश्नर कराची साहब, आपके बनाए हुए अहकामात, आपका बनाया हुआ कानून जिसका आपने ऑर्डर दिया, उसकी धज्जियाँ इतने बदतरीन तरीके से उड़ाई जा रही हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं बचे। दफ़ा 144 कहीं भी नाफिज होती है तो लोग बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं कि हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करें। मेरे राइट पे अगर देखें आप तो सूरत हाल आपके सामने ट्रैफिक चल रहा है, और अगर मैं आपको अपने लेफ्ट पे दिखाऊं, कैमरामैन थोड़ा सा इस तरफ दिखाएं, तो सवाल ये, अभी यहाँ पे गुलबर्ग थाने की पुलिस आई, यहाँ पे बंदे उठाएं, और अभी आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएँ, बंदे उठाएँ हमने यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन हटदर्मी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पुलिस के होते हुए SHO गुलबर्ग मौजूद हैं खुद, उसके बावजूद सड़क किनारों की भी इजाज़त नहीं है कि सड़क किनारे भी कोई खड़े होकर जानवर बेचे, और साथ साथ ये 4 दीवारी के अंदर भी गैर कानूनी तौर पे अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। कराची में 14 मकामात पर जब आपने इजाज़त दे दी तो आपके कानून बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी अगर इस तरह से हो रही है तो फिर बचता कुछ नहीं है। दफ़ा 144 नाफिज है, एक तो वैसे ही होता है कि कोई नॉर्मल कानून बना दिया जाए। दफ़ा 144 नाफिज होने का मकसद ये है कि उसके बाद कोई उसमें नरमी नहीं होती। और अगर आप ये यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आए कि किस तरीके से आपके बनाए हुए कानून की SSP सेंट्रल जिशान सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपका ज़िला है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपको क्या पता नहीं है ये सब हो रहा है? आपकी नॉलेज में नहीं है क्या? DC या कमिश्नर साहब ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? और आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर ये हो रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आखिर वजह क्या है? सर जगह हमें लेके दे दो, हम यही बात करना चाहते हैं। जगह नहीं मिलेगी तो रोड पे खड़े हो जाओगे? सर रोड पे खड़े होके मजदूरी तो करेंगे, अपनी मेहनत के लिए करेंगे ना। मजदूरी करनी है, ठीक है, रोड पे ट्रैफिक जाम हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा? ट्रैफिक जाम तो हो रहा है, मानते हैं हम, क्यों? इसकी वजह से तो व्यापारी है हम लोग, माल बेचने के लिए। ये पता है दफ़ा 144 नाफिज है? वो तो है। तुम्हारे ऊपर FIR होगी, ये पता है? सर वो तो है, मगर मजदूरी पेट के लिए करेंगे। तो FIR हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? FIR हो जाएगी, चले जाएंगे जेल, और क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कानून फॉलो नहीं करना, जेल चले जाएंगे। फिर जो रोजी कर रहा है वो कैसे करेगा जब जेल चले जाएगा? भाई हमें जगह दे दो भाई, आप इस जगह पे खड़े हो जाओ, इससे आगे नहीं है। जगह नहीं मिल रही तो रोड पे खड़े होकर शहरियों का या ट्रैफिक का ये निजाम डिस्टर्ब करने की तो इजाजत नहीं है ना तुम्हें? नहीं है सर, वो मानते तो गलत कर रहे हो ना? फॉलो करते हैं मत इसको, मगर मुख्तलिफ जगह दे दो हमें, हम नहीं चाहते और कुछ नहीं चाहते। तुम्हें रोड पे खड़े होके बेचने की तो इजाजत किसी ने नहीं दी ना? नहीं, वो गलत कर रहे हो ना? वो सही है, गलत है, मगर आप बात करें कानून से भी, और जो हमारे। ये बात मैं क्यों करूं? मैंने थोड़ी मंडी लगानी, तुम्हें करनी चाहिए बात। और जब 14 मकामात की इजाजत दे दी, आपको वहीं जाके मंडी लगानी चाहिए। आप अपना खर्चा पानी बचाने के लिए अगर चलो रोजी कर रहे हो, आपकी रोजी से मेरी दुश्मनी नहीं है, पर कानून को फॉलो करना आप सब हमारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। आप रोड के ऊपर खड़े होके मंडी कर रहे हो सारा कुछ, तो वो गलत नहीं है? तो सर गलत तो है, मैं मानता हूँ, मगर तो हमें छोड़ो भाई, आप इस जगह पे कोने पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल कोने पे, हम नहीं आएंगे इधर। अच्छा जी, यहाँ पे रोड पे, गुलबर्ग के रोड पे पंप भी गाये में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और पंप की इंतजामिया भी इस निज़ाम से बड़ी डिस्टर्बेंस से भी ज़रा बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे जो गैर कानूनी तौर पर मंडियाँ लगाई जा रही हैं, जिस तरह से मंडियाँ लगी हैं, रोड के ऊपर व्यापारी जो है वो बेच रहे हैं, कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है आपको? सर डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है कि आप बिल्कुल आपके सामने देख सकते हो, सन्नाटा छाया हुआ है। इस वजह से यहाँ से ट्रैफिक भी नहीं गुजरती, लोग इस रोड के इग्नोर कर लेते हैं, यहाँ से आते ही नहीं, उनको पता है कि हम यहाँ पे फंस जाएंगे। हम दरखास्तें दे चुके हैं,
मतलब डीसी तक हम लोग दरखास्तें पहुंचा चुके हैं, थानों में हमने दरखास्तें जमा कराई है, मोबाइल आती है, इनको आगे टिस्काती है, दोबारा फिर घूम फिर के आ जाते हैं ये लोग। तो आपको आपकी एप्लीकेशन के बाद थाने में, गुलबर्ग थाने में एक एप्लीकेशन या आपने एप्लीकेशन दी तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? सर वो आए थे, उन्होंने आके उनको एक दो बार भगाया, वो आते हैं भगाते हैं, ये फिर आगे चले जाते हैं, घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं। मतलब टॉम एंड जेरी का गेम चल रहा है? वही टॉम एंड जेरी का गेम चल रहा है। कोई सख्त एक्शन नहीं हो रहा? ये सख्त एक्शन नहीं हुआ अभी तक, सख्त एक्शन नहीं हुआ। क्या कहेंगे यार, दफा 144 लगी हुई और इतना खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चीज़ हमने भी बताई थी उनको, लेकिन वो कह रहे हैं यार क्या करें, हम भगाते हैं फिर घूम फिर के आ जाते हैं। भैया वही कहानी हो रही है, वो आते हैं भगाते हैं, ये घूम के पीछे गली से फिर वापस आ जाते हैं। मतलब आपका कस्टमर यहाँ रुक ही नहीं रहा है? सर रुक कहाँ से रहा, आपके सामने बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अफसोस की बात है कि इस सड़क के साथ बना हुआ है पंप, और बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी अब तक मैंने भी नहीं रुकने भी देखी। निज़ाम रोज़ी सब करना अपनी जगह पे है, पर इसका मकसद ये नहीं है यार कि आप गैर कानूनी तौर पे कानून की धज्जियां उड़ाएं। जिस तरह से यहाँ उड़ाई जा रही हैं, सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ है, सारा कुछ ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब है। जो यहाँ पे कमर्शियल दुकानें हैं, लोग हैं, वो सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनको व्यापारी को जो भी करना है, जब एक परमिशन का एक प्रोसीजर बना दिया तो कानून की हद में रहते हुए काम करना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ के इलाका मकीन प्लस यहाँ के दुकानदार, पंप वाले, हर बंदा इस निज़ाम से परेशान है। अच्छा जी, मुझे आप बताइएगा, ये गैर कानूनी मंडियाँ जो पूरे कराची में लग रही हैं, कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ है, शहरी कितने परेशान हैं, ट्रैफिक के मामला, बीमारियाँ जन्म लेती हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा रोज़ का यहाँ से आना जाना होता है इस रोडवे से, और एनी टाइम यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम रहता है। इन्हीं की वजह से पुलिस वाले आते हैं, ये लोग भाग जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आ जाते हैं, और इसी तरह पूरा दिन यही चलता रहता है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी इतने खुलेआम और ये मेन ट्रैफिक का रोड है, तो यहाँ मुताल्लिका थाने के SHO जो हैं नदीम साहब, वो क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? ये तो सर उनको एक्शन लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे अक्सर मोबाइल खड़ी हुई भी देखी है, उसके बावजूद भी वो लोग खड़े हुए होते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, क्या करें? आप कमिश्नर कराची से क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे कि इन लोगों को जो है थोड़ा सा ऊपर से इनको वो करवाएं, ताकि जो है ये सब जो फजूल में ये लोग लिए गए यहाँ पे रोडों पे खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ यही रोड नहीं है, बहुत सारे रोड हैं जगह जगह पे जहाँ पे तमाम ट्रैफिक जो है सब बंद हुआ हुआ है इनकी वजह से। उनको ये है कि हटवाएं। अच्छा, एक तरफ ये है कानून बना दिया जाता है, एक दफ़ा 144 का मतलब होता है कि कानून में कोई नरमी नहीं है, एक दफ़ा लगाई, उसके बावजूद इतने खुलेआम अगर ये कराची में इस तरह से गैर कानूनी काम होगा, आप किसको जिम्मेदार समझते हो? पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, असिस्टेंट कमिश्नर इन्वॉल्व है, इतना खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ा कैसे रहेंगी? ये कौन सा टैलेंट है इनका? सर देखें, पीछे से बड़े जब तक लोग शामिल नहीं होते ना, जब तक ये सब नहीं हो सकता। यकीनन पीछे से बड़े अहदेदारान इसमें शामिल हैं, मुलव्विस हैं, उनको मालूम है जब भी ये सब हो रहा है ना। वरना अगर आप मस्जिद से चप्पल भी चोरी करके नहीं दिखा सकते, वरना थाने में जिस एरिए का थानेदार होता है ना, उसको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। SHO जो इसका मतलब इस कहानी में मुलव्विस है, इनको बीट मिल रही है ना गालिबन? बिल्कुल सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उनको बीट ना मिले, ये 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो सकते यहाँ पे। भाई मुझे बताएं, गैर कानूनी जो मंडियाँ लग रही हैं, क्या कहेंगे, शहरी कितने परेशान हैं, रोड ट्रैफिक जाम होता है, बीमारियाँ जन्म लेती हैं, रेजिडेंशियल एरिया में लगाने की जाती है, दूसरी तरफ दफ़ा 144 नाफिज है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, आपने सवाल पूछा। ये मैं भी ये लोगों से यही कहता हूँ कि ये बहुत गलत है कि लोग, किसी को इमरजेंसी है, किसी को कहीं जाना है, जल्दी पहुँचना है, वो जो है ट्रैफिक में फंस जाता है, पेट्रोल ज़ाया होता है इतना। और आप देख रहे हैं दफ़ा 144 लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी कोई कानून नाफिज करने वाले कोई इदारा कोई नहीं दिखता यहाँ पर। तो इसलिए बहुत मुताल्लिका थाना गुलबर्ग के SHO, यह इनका काम है इलीगल चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना। इनके हुदूद में इतनी भरपूर ये काम चल रहा है, क्या ये मुलव्विस हैं, इनको बीट मिली है, कार्रवाई लोगों का क्यों नहीं सोच रहे? बस क्या बोल सकते हैं, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं वो भी, लेकिन अब ये लोग सुनते ही नहीं है कि बिल्कुल। कमिश्नर कराची से क्या अपील करेंगे? कि ये जल्द से जल्द ख़त्म कराया जाए, लोगों की परेशानी और तकलीफ़ दूर हो गई है भाई, कि इस पर नज़रसानी की जाए। ये बताएं, गैर कानूनी मंडियां जो सड़कों पे लग रही हैं, दफ़ा 144 नाफिज है, शहरी कितने परेशान हैं, क्या कहेंगे? ट्रैफिक जाम हो रहा है, बीमारियां जन्म ले रही हैं, क्या कहेंगे? गलत है, बहुत गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है भाई, ये भी गलत लगी हुई है, इतनी परेशानी होती है हम लोगों को रोज़ाना आने जाने में। दफ़ा 144 नाफिज है, ये अमल दरामद पुलिस क्यों नहीं करवा रही? तो आप लोग, हम लोग क्या बता सकते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं वहाँ पे, खड़े देखते रहते हैं, उनके सामने लगा होता है, सब कुछ लगा होता है उनके सामने जो कुछ भी हो रहा है। मुझे ये बताइएगा, कमिश्नर कराची से क्या अपील करेंगे और मुताल्लिका थाने के SHO
उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इलीगल चीज़ को ख़त्म कराएं, तो करवा क्यों नहीं रहे? क्या वजह लगती है? भाई इसके मुतालिक तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उन लोगों का अपना काम है, वो करवा सकते हैं, करवाने चाहें तो, लेकिन वो नहीं करवाते, अब क्या कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये ज़रूरी है कि कानून की खिलाफ वर्जी करके ही कारोबार किया जाए? हमारे लोग समझते क्यों नहीं है? ये रोड को उन्होंने पूरा, वैसे ही इतना छोटा रोड है, आप यहीं के रिहायशी ट्रैफिक के हिसाब से क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हो? बहुत मुश्किल आते हैं भाई, मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरा रोज़ाना 3-4 दफ़ा आना जाना होता है, इतनी परेशानी होती है हम लोगों को, 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे बफर जोन से यहाँ आने में खाली। शुक्रिया भाई, थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा, रोड ट्रैफिक के लिए होता है, बकरों के लिए नहीं। रोडों पे बकरे मुसलसल नज़र आ रहे हैं। गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल SHO नदीम साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, दफ़ा 144 नाफिज है कमिश्नर कराची की जानिब से। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है? ताहा सलीम साहब हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, और SHO की ज़िम्मेदारी बनती है, टाउन की ज़िम्मेदारी बनती है, जो TMC उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन इस टाइम सब आपको मालूम है ऐसा में लगे हैं। हाँ, ताहा सलीम साहब के लिए तो नहीं बोल सकते, वो तो एक ऑनेस्ट हैं। बाकी जो अगर ऑनेस्ट हैं तो ये उनके सामने नज़र नहीं आ रहा? उनको नज़र उनको आ रहा होगा, लेकिन उनके और भी बहुत सारे काम हैं, और भी बहुत सारे तरफ रुझान नहीं है। रुझान उनका घर भी इधर ही है, नियरेस्ट है, वो नेबर है, इधर पीछे ही रहते हैं। लेकिन ये है कि बस अब क्या कर सकते हैं, ये कुर्बानी का सीज़न है, और बस उस लिहाज से हर आदमी बस अपनी एक्टिविटीज़ में है। सर मुझे ये बताएं, ट्रैफिक का वैसे एक बड़ा इशू है कराची के अंदर, पूरा ट्रैफिक जैम है, और मैं तकरीबन 20 मिनट्स का फासला तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कैफ़े प्याला से यहाँ तक, जबकि ये 2 मिनट की ड्राइव है। अफसोस के साथ कहूँगा कि जराइम तो पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ गैर कानूनी चीज़ें भी पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रही। हमने कराची के इलाके गुलबर्ग में कार्रवाई की, गैर कानूनी तौर पे मंडियाँ कायम थी सड़कों पे, कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है, और स्ट्रेट ऑर्डर्स हैं कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ FIR हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। SHO नदीम साहब, SHO गुलबर्ग हमारे साथ आए, बंदे उठाए, लेके गए, उसके बाद थाने ले जाके बंदों को रिलीज़ कर दिया गया। क्यों किया गया ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब पुलिस का काम है, और जिस तरह से अहकामात हैं, हमने अपनी भरपूर कोशिश की, जो सहाफ़ती फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम दिया, और उनसे 12 हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई इदारा नहीं है, हम सहाफ़ी हैं। हमने रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने उनको रिलीज़ भी किया। रिलीज़ करके उनको उनसे कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जो बनती है उसके खिलाफ उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से भी इनकार किया। मैंने उनसे कहा कि हमें मौक़िफ़ दें। अब सवाल ही पैदा होता है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, हमारी किसी से नहीं है, लेकिन कानून की पासदारी हम सबका करना जो है वो एक फ़र्ज़ है। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल SSP निशान सिद्दीकी साहब, आपके ऊपर भी एक सवाल निशान है कि आपके ज़िले में इस तरह से अगर गैर कानूनी तौर पर काम चल रहा है, कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 लगाया हुआ है, और खुलेआम रोड, गुलबर्ग का ये रोड अगर आपको जिस तरह से दिखाया, इस वक्त भी अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा मूव करें कैमरा, तो यहाँ पे आप देखें कि कितना पतला ये रोड है, और इस रोड पे ट्रैफिक का गुजरना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। अब बात ये है कि इस ट्रैफिक पे जब बकरे आ जाएंगे, मंडियाँ लग जाएंगी, तो गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ? जब गाड़ियाँ फंसेंगी, ट्रैफिक जैम होगा, वही आवाम परेशान होगी। इस सब का जिम्मेदार कौन है? मुताल्लिका थाना भी है, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, DC भी हैं, इन सब की जिम्मेदारी है। जब कमिश्नर कराची ने सख्त अहकामात दे दिए, तो सर ये आपको दिखाने का मकसद है, खुलेआम आपके बनाए हुए कानून, आपके दिए हुए ऑर्डर्स की धज्जियाँ इस तरह से उड़ रही हैं। अगर ये मंडियाँ लगानी है, जिस तरह से 7 अजला में 14 मकामात पर इजाज़त दे दी है कानूनी तौर पर काम करने की, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? सवाल ये, वहाँ जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, 10 मामलात होंगे, ऑफिशियल चीज़ें होंगी। हमारा जो काम था वो हमने किया, हमने यहाँ कार्रवाई भी की, बंदों को हिरासत में भी लिया, थाने भी लेके गए, और साथ साथ जो कुछ कानूनी तौर पे हो सकता था हमने उसको करवाने की कोशिश भी की। लेकिन अब सवाल SHO पे, पुलिस पे होता है कि उनके खिलाफ कानूनी FIR अगर बनती है वो क्यों नहीं दर्ज की गई। उनके खिलाफ जो एक्शन होता है वो पुलिस का काम है। और ये सवाल भी है खुलेआम, इस वक्त भी जो है, उस वक्त तो लोग उठा के यहाँ से लेके चले गए वो, लेकिन इस वक्त भी जो है मंडी कायम है, मंडी चल रही है। और आई होप सो ये अब हमारा जो काम था हमने उस वक्त करके दिखा दिया, लेकिन अब आगे इदारों की ज़िम्मेदारी है, SHO गुलबर्ग की ज़िम्मेदारी है, असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ के हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, मुताल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है। हमारा काम था हाईलाइट करना कि कानून की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है। जो हमने करना था वो हमने करके दिखा दिया। अब मुताल्लिका थानों के जो SHO हैं नदीम साहब, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है, SSP सेंट्रल निशान सिद्दीकी साहब, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। और जो मुताल्लिका जितने अफसरान हैं, ACs हैं, DC हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब कमिश्नर कराची की तरफ से स्टेट ऑर्डर हैं
तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरा ये सब दिखाने का मकसद था कि जब भी कोई कानून हमारे आला अफसरान बनाते हैं तो ग्राउंड रियलिटी पे उसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं वो मैंने आपको दिखाया। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।